हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम्स। मैं शिखा आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी और हमने इसके पहले 10.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन जितने पहले 1 टू हमने 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट की है। 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट की है वो 10 तक के क्वेश्चंस। अब एनसीईआरटी का जो 10.2 है उसके 3 क्वेश्चन और बचे अपने 11th 12th एंड 13th। तो ये हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद मैं आपको फिर से इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आपको थ्योरम का वीडियो मिलेगा सेपरेट, और फिर एनसीईआरटी के बाद हम आरडी और आरएस के क्वेश्चंस और जो कुछ एग्जाम में आते हैं जो क्वेश्चन कुछ खास जो मुझे लगेगा अच्छे इंपॉर्टेंट, वो मैं इसके बाद जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगी। तो फिर ठीक है। अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब सर्कल के सीरीज़ आप देखिए और आपको सब पूरे कंटेंट में प्रोवाइड करूँगी। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपना ये मैंने समझाई थी, क्वेश्चन 11th जो है वो क्वेश्चन 8th के साथ चलेगा। 8th में अपने पास ये क्वाड्रिलेटरल दे रहे थे, और जबकि इस क्वेश्चन में प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? वो पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, और इसे हमें रोम्बस प्रूफ करना है। मैंने 8th क्वेश्चन कराई है आपको, अगर वीडियो में देखेंगे तब वहाँ पे मैंने 11th भी डिस्कस की है। और मैं यहाँ फिर से बताना चाहती हूँ कि इसको 8th को देखते हुए और 11th को, दोनों को एक साथ समझने से ईजी हो जाता है, 2 क्वेश्चन एक साथ कवर होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने ए से एक सर्कल के ऊपर देखेंगे क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ ए से हम दिख रहे हैं AP और एस, ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं हम, और तो दोनों लेंथ में इक्वल होंगे। वैसे बी पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर BQ और BP हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे टेंजेंट। अभी हम लिखेंगे इसको, हालांकि मैं पहले समझा देती हूँ इसको। और सी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है CR एंड CQ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और D पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जो 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं DR एंड DS, ये आपस में इक्वल होंगे। चलो, इस सेंटर का सर्कल O है, हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, ओके। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये इक्वल लेंथ वाला लिखना होता है कंसेप्ट अपने को ज्योमेट्री में। तो वी नो दैट टेंजेंट्स, ये थ्योरम है, टेंजेंट्स ड्रॉन, ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ ये थ्योरम है, ओके। ये तो क्वेश्चन है अपना। तो वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, to the circle are equal in length, ठीक है। अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे AP इक्वल टू AS, और ये इक्वेशन फर्स्ट आएगा। और रीज़न में यहाँ क्या लिखेंगे कि टेंजेंट्स, ये जो 2 टेंजेंट्स हम कहाँ से डाल रहे हैं AP और AS, तो यहाँ लिखना होगा टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड हम लिखेंगे, B से हम जो टेंजेंट डाल रहे हैं BP इक्वल टू BQ, यहाँ B से जो टेंजेंट डाल रहे हैं BP इक्वल टू BQ, तो ये मैंने लिखी, इसे हम सेकेंड इक्वेशन डालेंगे। और फिर रीज़न यहाँ पे सेम आएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, और B आएगा, पॉइंट यहाँ पे B है, ओके। फिर हम इस तरफ से देखेंगे, हमने 2 तो डिस्कस कर ली, C पॉइंट के टेंजेंट्स को देखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे CR इक्वल टू CQ, थर्ड इक्वेशन। एंड ये जो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C लिखेंगे, और फिर D वाले पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है अपना DR इक्वल टू DS, और ये हमारे पास 4th पॉइंट होगा, और लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऐड करेंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जब हम इक्वेशन ऐड करते हैं तो मैंने पहले भी डिस्कस की है कि जब हम किसी भी जैसे 2 या उससे ज़्यादा इक्वेशन जब भी हम ऐड करेंगे तो उनके LHS वाले पार्ट और RHS वाले पार्ट वो ऐड होते हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे। तो AP प्लस BP
प्लस सी आर एंड प्लस डी आर, ये पूरी वैल्यू हमने 4 लिख दी। अब आर एच एस में जो है ए एस बी क्यू सी क्यू एंड डी एस, ये हम लिखेंगे आर एच एस के साइड पे, आर एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस, ये हमने लिखी। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ में क्लियर करना चाहती हूँ कि जब मैं टेंजेंट्स को लिख रही थी ये चारों, तो मैं बस इस चीज़ का ध्यान रख रही थी कि AP और BP को हम पहले लिखेंगे। जैसे AP और BP, जब ये दोनों को लिख रहे थे AP और AS, तो यहाँ पे AS इक्वल टू AP नहीं लिखेंगे, हम AP इक्वल टू AS लिखेंगे, और AP के साथ हमें इधर BP को रखना है, तो हम इधर BQ नहीं रखते, हमें BP को रखना है। और फिर वैसे ही जब उन दोनों टेंजेंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, ये पेयर को C से और D वाले टेंजेंट्स को, तो हम CR और DR वाले पार्ट को पहले रखेंगे, CR और DR। तो कुछ इस तरह से हम जमाएंगे कि इनको ऐड करके हमें AB और DC मिले। उस चीज़ को ध्यान में रख के हम इस चीज़ को, इसको लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें BQ इधर नहीं, हमें BP को इधर रखना है, हमें सारे ऐसे पार्ट्स को इधर रखना है चारों कि AB और DC हमें ऐड करके मिले बाद में। तो अभी हम और जब करेंगे तो ये आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे लिखी है। अब जैसे मैं AP और BP देखती हूँ, यहाँ पे AP और BP, AP और BP, ये AB देने वाले हैं। अगर मैं ये देखती हूँ CR एंड DR, तो इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों क्या देने वाले हैं अपने पास, DS। अच्छा, फिर वैसे ही अगर मैं इस तरफ देखूँ तो AS के साथ क्या आना चाहिए, DS, तो AS के साथ आएगा अपना DS, और जो BQ के साथ क्या आना चाहिए अपना, PQ के साथ CQ, तो ये दोनों। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको जमा लेते हैं, उसके बाद हम पहले एक तरफ करके उसके बाद हम उसको प्लस करेंगे। ये ब्रैकेट में डाल सकते, नहीं भी डाल सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना भी डाले तो भी चलेगा, CR प्लस DR। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम AS के साथ DS रख लेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में हम प्लस करके देंगे BQ प्लस CQ। ठीक है, अब AB प्लस BP को हम क्या लिख सकते हैं, AB। ठीक है, और CR प्लस DR को हम क्या लिख सकते हैं, DC, और AS प्लस DS को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, AS और DS को, AS एंड DS को हम AD लिख सकते हैं, एंड BQ एंड CQ को लिख सकते हैं BC। ये देखेंगे BQ एंड CQ, डायग्राम में देखिए इजीली दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन 8th में भी सेम इतना करी थी, और यहाँ के बाद अपना हैंस प्रूव्ड हमने लिखी थी। अब यहाँ पे कुछ अलग केस है, हमें क्या बोल रहा है, ये पैरेललोग्राम है, तो जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे कि ना ऐसा करेंगे, हम AB प्लस AB, मैं यहाँ रिपीट यहाँ कर देती हूँ, और यहाँ पे AB और AD, इसको हम BC वाले साइड को रिपीट करेंगे। अभी मैं रीज़न बता रही हूँ यहाँ पे, फिर हम रीज़न लिखेंगे। क्या है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम बोल रहा है, इस कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, और जब पैरेललोग्राम होते हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। AB जो है DC के इक्वल होगा, और AD जो है वो CB के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेटर एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे DC की जगह पे हम AB डाल देंगे, यहाँ DC की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, AB, और जो अपने पास AD है वहाँ पे हम BC डाल देंगे। हमें इसलिए BC और AB और BC इसलिए हमें चाहिए कि ताकि हम इसको जब हम प्लस करके इसको सॉल्व करें तो हम AB और BC इक्वल आ जाए, हमें एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाए। अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, और अगर हमने एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दी तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको शो करती हूँ कैसे हो रहा है। ठीक है, करके बताते हैं इसको। तो ये मैंने DC को AB लिखी और AD को BC लिखी। यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा कि DC इक्वल टू AB एंड AD इक्वल टू BC, ये जो हमने करी अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम यहाँ लिख सकते हैं, या यहाँ ऐसे लिखिए ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 2AB प्लस करके। अच्छा, ये आया 2BC, 2 से 2 कैंसिल होगा तो AB इक्वल टू BC आ गया। अब हमारे पास जो है एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया। अच्छा, AB जो है वो DC के इक्वल है
है ना। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सिंस ए बी इक्वल टू डी सी एंड और ए बी के लिए हमने और क्या निकाली, ए बी इक्वल टू बी सी। तो और एक और चीज़ है, बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो ये हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये देने के बाद अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे, ए बी डी सी के इक्वल है और ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है। मतलब सिंपली मैं डायग्राम में दिखाऊं, ये इसके इक्वल है और इसके इक्वल ये और बी सी के इक्वल ये, तो चारों साइड इक्वल हो गए। तो देयरफॉर हम इट इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए एस। ठीक है, हैंस प्रूव। ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, द गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। ये लिख लेंगे, मैंने बोल दी है वर्बली, इसको आप नोट कर ले कि हैंस in this parallelogram all sides are equal, therefore the given parallelogram is a rhombus। यहाँ लिखना है अपने को। तो ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं कंप्लीट। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर हम 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी लेंदी है, बट ये क्वेश्चन है इजी, पर थोड़ा सा काम ज़्यादा है इसमें। ऐसा क्वेश्चन है कि किसी सर्कल के ऊपर एक जो ट्रायंगल है हम उसको सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, और जब हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल के ऊपर तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहे हैं, और यहाँ पे टेंजेंट्स जैसे बी सी जो है वो टच करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डी से निकल रहा है, ए बी जो है वो इस पॉइंट पे निकल रहा है और ए सी जो है वो इस पॉइंट पे निकल रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट जो है डी दे रहे हैं, और इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको ई पॉइंट ले लेते हैं और इसको एफ पॉइंट ले लेते हैं, और दूसरा हम सेंटर से ये जो सेंटर ओ था हम इस सेंटर से एफ को ज्वाइन करते हैं और ई को ज्वाइन करते हैं। तो हमें मालूम है, हमने पढ़ी है थ्योरम में कि जब सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एंगल होता है, सेंटर से जो ज्वाइन करते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की लाइन या रेडियस बोल सकते हैं हम, रेडियस तो है ही ये, तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच ये 90 का एंगल है, और यहाँ पे भी देखा जाए तो ये 90 होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट का और ये रेडियस, यहाँ पे भी सेम बात है और यहाँ पे भी 90 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन करेंगे बी ओ से, और इधर से ज्वाइन करेंगे बी सी और ये ए ओ। ठीक है, अब हम करने के वाले हैं हम कि 2 तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया पता करेंगे, पूरे एरिया का। सबसे पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू दी है जो डी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बी सी को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी सी को 6 और 8, जैसे ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, 2 पार्ट्स में बांट रहा है। तो और दूसरा इधर पे भी कुछ, जैसे अगर बी डी इक्वल टू बी एफ होगा, इसको हम लिखेंगे, ये 6 है। जैसे क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे कि बी से ये दोनों टेंजेंट जो है इक्वल होंगे, इक्वल इन लेंथ। तो जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट जो है वो इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर इधर देखा जाए तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों इक्वल, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए बाय लेंथ। ठीक है, अब ए एफ और ए के बारे में कुछ नहीं है, तो इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको हम ले लेंगे एक्स। तो ये भी जब ए एफ और ए जो इक्वल होगा तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, अब हम फिर पहले हेरॉन्स लगाएंगे, मैं भी स्टेप बाय समझा रही हूँ। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के फाइंड करने वाले हैं, और फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बी ओ सी ट्रायंगल प्लस ए ओ सी ट्रायंगल और प्लस ए ओ बी, इन तीनों का एरिया पता करेंगे, और प्लस करके हेरॉन्स का जो आंसर है उससे इक्वेट करके हम इसको पता करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी एफ होगा, तो बी एफ ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और चीज बी सी इक्वल टू ई सी होगा, और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के, और ए एफ इक्वल टू ए ही होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टेंजेंट से एक्स के इक्वल। ठीक है, चाहे तो हम ऊपर यहाँ रीजन दे सकते थे, यहाँ हमें रीजन देना होगा कि वी नो दैट, मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, वी नो दैट टेंजेंट्स drawn from a point to a circle are equal in length, are equal in length। ठीक है,
ये सबसे पहले हम लिख देंगे ये सॉल्यूशन के स्टेप में फर्स्ट में, और फिर ये चीज़ें हम लिखेंगे। तो ठीक है, ये समझ में आ जाता है अपने को, थोड़ा सा शो करना ज़रूरी है। अब हम सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एस सेमी पेरीमीटर क्या होता है अपने पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर यानी अपने को इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर का जस्ट हाफ, उसको हम एस से बताते हैं सेमी पेरीमीटर। हेरोन्स का हम अभी फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा इसकी हेल्प से। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 6। ए बी देखेंगे 6 प्लस एक्स है यहाँ पे, प्लस बी सी की वैल्यू क्या होगी, 6 प्लस 8 होगा, तो 6 प्लस 8 हम यहाँ पे कर लेते हैं। और ए सी की वैल्यू एक्स प्लस 8 ये हमने लिखी, और फिर डिवाइडेड बाय ये 2। ठीक है, तो ये हम पता करेंगे पहले, x प्लस एक्स ये 2x हो जाएगा, और 8 प्लस 8 16, और 16 प्लस 12 क्या होगा अपने पास, 16 प्लस 12 हमारे पास ये 28 होएगा, प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास s क्या आ रहा है, हमारे पास s आ रहा है 2x प्लस 28 बाई 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल। फाइनली जो हमारे पास वो x की जो वैल्यू आ गई, ये जो सेमी पेरीमीटर आ गई, वो मैं यहाँ फाइनली लिख देती हूँ s इक्वल टू एक्स प्लस 14। ये आ गई सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से पता करेंगे। ठीक है, जब किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड जो होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं, तो वहाँ हम हेरोन्स जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। तो हम हेरोन्स का फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी एंड सी लेंथ ऑफ वो है सर्कल, ये ट्रायंगल के जो साइड्स है उनकी लेंथ है ए बी और सी। एस जो है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है। तो हम वैल्यू फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ए बी और सी साइड रखेंगे, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी लंबी इक्वेशंस है। एस क्या है अपने पास, एक्स प्लस 14। ठीक है, ये हमने रखी। फिर यहाँ पे s की वैल्यू x प्लस 14 आएगा, और माइनस a की वैल्यू के a हम ए बी ले लेते हैं, 6 प्लस एक्स। मतलब a यहाँ पे क्या है, कोई एक साइड है, b दूसरी साइड होगी और c तीसरी साइड होगी। तो हम a b से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर ये ब्रैकेट हम ये क्लोज करेंगे। फिर ये हुआ, फिर बिग ब्रैकेट में ये x प्लस 14 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस b को क्या ले हम, 6 प्लस 8, और 6 प्लस 8 क्या होगा, ये 2 और ये 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से थर्ड ब्रैकेट में भी आएगा, बिग ब्रैकेट में s की वैल्यू क्या है, x प्लस 14, और माइनस फिर इस वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसको ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है, x प्लस 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, जैसे आया x प्लस 14, ये हमने लिखी यहाँ पे, और यहाँ देखेंगे कि इसको x प्लस 14 माइनस 6 माइनस एक्स, ये हमने ब्रैकेट ओपन की, माइनस का इफेक्ट दी। फिर ये तो 14 से कैंसिल, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको मैं x सिर्फ रहने देती हूँ यहाँ पे इंटू करके, और फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 8। ठीक है, अब ये x और x कैंसिल होएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, यहाँ पे x इंटू ये इंटू है यहाँ पे, ये आ जाएगा माइनस, और ये तो आ जाएगा -4 इंटू में। और यहाँ देखा जाए तो ये x प्लस 14 है, इसको रहने देंगे अभी। और फिर ये जो वैल्यू है x, और ये x और x कैंसिल हो जाएगा, और ये 14 माइनस 6, एक मिनट, ये मैंने 4 लिखी है, ये 14 होगा। ठीक है, ये 14 होगा, तो 14 माइनस 8 क्या होगा, 4 और 4, ये इंटू 6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये 14 और ये 6 किया, 4 गया, फिर ये 8 हो जाएगा। तो ये मैं 8 लिख देती हूँ डायरेक्टली, 8 इंटू ये। ठीक है, अब ये इंटू करेंगे हम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 8 6 जा अपना क्या हो जाएगा, 8 इंटू 6 हम क्या करेंगे, यहाँ पे आया 48, तो ये 48x आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 14। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। यहाँ हमने क्या निकाली, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC।
हमारे पास ये आ गया। इसको जब हमने सिंप्लीफाई की तो ये इंटू करके 8 इंटू 6 48 और ये x आया और ये वैल्यू x प्लस 14 हमने यहाँ रखी। तो अब यहाँ तक आपको नोट करना होगा और मुझे ये पूरा थोड़ा इसको साफ़ करना होगा, इरेज करना होगा ताकि मैं इसका सेकेंड पार्ट कर सकूँ। तो इसको आप लोग यहाँ तक नोट करें, फिर हम कैसे इस एरिया को एक दूसरे तरीके से एरिया फाइंड करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है, तो आप इसको पॉज करके लिखें, उसके बाद में मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। इसको आप एक चीज़ है कि ये मैं थोड़ा अंडर रूट में डालना भूल गई हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये अभी अंडर रूट में होगा और आप इसको कॉपी करना, फिर मैं ये पार्ट के बाद सेकंड पार्ट इसका आधा क्वेश्चन बता रही हूँ, इसको आप कॉपी कर ले पहले। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये जो मैंने हेरोन से जो पता की जो वैल्यू वो हम यहाँ पे मैंने नोट कर ली है। अब मैं क्या करती हूँ कि एरिया निकालती हूँ अलग अलग 3 पार्ट्स में, BOC और AOC एंड AOB, ये तीनों के एरिया जब निकाल के उसके बाद प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, जब BOC हम निकालेंगे तो अपने पास क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा 8 + 6 ये 14 और इंटू 4, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 और ये 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC में निकाल रही हो, ये AOC वाली जो ट्रायंगल है उसकी एरिया निकालेंगे हम। AOC हाफ इंटू बेस क्या है, बेस देखेंगे AOC का जो बेस है वो x + 8 होगा, x + 8, और हाइट क्या है, ये 4 है। मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मैंने हाइट, ये रेडियस दिया है क्वेश्चन में, तो जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है, हमें मालूम है टेंजेंट के ऊपर, तो ये सारे हाइट्स के जैसे बिहेव करेगी। तो ये हमने हाइट ये 4 लिखी, फिर ये कैंसिल होगा 2 2 जा, और इसका जो आंसर आ जाएगा 2 इंटू x + 8, इट मीन्स ये फाइनली 2x + 16 आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 वैल्यू तो आ गई अपनी। फिर हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये वाली ट्रायंगल AOB। हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे 6 + 6 और हाइट क्या हो जाएगी 4। ठीक है, यहाँ देख लेंगे ये 6 + 6 बेस है और ये हाइट है 4 AOB ट्रायंगल में, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 और फिर ये आ जाएगा 2x 6 + x 6 2 जा 12 + 2x, ये आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, सारे तीनों एरियाज़ को प्लस करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, हम चाहे तो ये तीनों को लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है। आप क्या करना, पहले ये दिस प्लस दिस यहाँ पे लिखना है और फिर अगले स्टेप में वैल्यू रखेंगे। तो ये 28 + 2x + 16 + 12 + 2x, ये मैंने तीनों वैल्यू ये और ये तीनों वैल्यू मैंने प्लस कर दी। तो ये हम प्लस करेंगे और ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2x + 2x ये 4x आ जाएगा, और प्लस ये हमारे पास 28 + 16 + 12 क्या आया अपने पास, ये 56 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 56 अब हम इक्वेट करेंगे, ये 14 आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस एरिया को, ये वाले एरिया और ये दोनों एरिया सेम एरिया है, तो हम इक्वेट कर देंगे। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देती हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड दे देती हूँ। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं, ये आएगा अंडर रूट 48x x + 14, यहाँ हम नाउ स्टेप चेंज कर लेंगे, और इक्वल टू 4x + 56। ठीक है, अच्छा एक काम हम करेंगे, यहाँ पहले 4 में कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ क्या आएगा अपने पास x + 14, ये कि 14 इंटू 4 अपने पास क्या आएगा, यहाँ में 14 इंटू 4 56 होता है, तो यहाँ 56 में से 4 कॉमन ली तो ये 14 हुआ, और यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा 48x और x + 14। ठीक है, ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि ये स्क्वायर जो है उसको हम शिफ्ट करेंगे उधर, ये जो स्क्वायर नहीं सॉरी ये जो शर्ड है, ये जो रूट है इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे। तो 48x और x +
14। या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर की तो ये तो रूट से स्क्वायर चला जाएगा, तो ये 14 हुआ। और यहाँ पे दोनों के ऊपर देखो इंटू है, यहाँ प्रोडक्ट में है, तो इसके 4 के ऊपर भी स्क्वायर का इफेक्ट आएगा और इसके ऊपर भी, तो ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस 14 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखेंगे तो हम इस चीज़ को समझेंगे। ये x प्लस 14 सिंगल टाइम्स है और x प्लस 14 डबल टाइम्स है, तो ये x प्लस 14 और एक वैल्यू में यहाँ नहीं तो कैंसिल नहीं करूँगी, हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। मैं अगले स्टेप में लिखती हूँ, ये 48x और ये आ जाएगा x प्लस 14। ठीक है, और ये 16 इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14, यहाँ x प्लस 14 के ऊपर स्क्वायर है तो हम टू टाइम्स रिपीट कर देंगे, तो x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। अब हम कैंसिल करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मैं इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास 48x इक्वल टू 16। मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करती हूँ, 16x प्लस और 16 इंटू 14 करेंगे हम, तो 16 इंटू 14 224 ये आ रहा है। ठीक है, अब 48x माइनस 16x इक्वल टू 224। ठीक है, अब ये 48 माइनस 16 होएगा, कितना होगा अपने पास, ये 32, ये 32x इक्वल टू 224, और 224 डिवाइडेड बाय 32 ये आ जाएगा 7, यहाँ 224 डिवाइडेड बाय 32 आया 7 सेंटीमीटर x की वैल्यू। जब यहाँ पे x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो हमें क्या मालूम, यहाँ AB और AC की वैल्यू मांग रहे हैं, तो AB क्या हो जाएगा 6 प्लस 7, AB की जो वैल्यू है वो 6 प्लस 7 होएगा। ठीक है, और जो AC की वैल्यू है वो 6 प्लस 8, तो 6 प्लस 7 की वैल्यू क्या होगी 13, और 6 प्लस 8 14, तो सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी लेंदी है बट इजी है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिस हो रहा है, ये जो वैल्यू है ये 13 और 14 नहीं आएगी, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देती हूँ। ये AB और AC, AB जो है ये 6 प्लस 7, x की वैल्यू 7 है, तो ये क्या आएगा, ये 13 आएगा, और आप इसको नीचे अलग से कर लेना, बस मैं यहाँ समझा दे रही हूँ। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है और प्लस 8, तो यहाँ पे ये 15 आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली में 13 और 15 आंसर है, इसको आप ठीक कर लेना। तो ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ये सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पे दिख रहा है टेंजेंट्स हैं, ये टेंजेंट के फॉर्म में 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपने पास कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या है कि जैसे अगर हमने क्वाड्रिलेटरल है और ये सर्कल है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि AB और DC जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रहा है। इट मीन्स अगर हमने ये बनाई ये एंगल और DC से भी एक एंगल हमने यहाँ सबटेंड करवाई, तो ये दोनों एंगल का सम जो है 180 होगा। वैसे ही जैसे मैं इसको O बता दूँ, तो AOB और DOC का सम जो है 180 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, वैसे ही DOA एंड COB का सम जो है वो 180 प्रूफ करना है। तो हम ध्यान से देखेंगे, इसको पहले हम ज्वाइन कर लेंगे इसको यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको P Q R एंड ये S पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देती हूँ, और जैसे ही इसको ज्वाइन करेंगे और इस तरफ से भी हमें ज्वाइन करना है, ये RS को RO को भी ज्वाइन करना है और ये ROQ। तो जो ये हमारे पास क्या है, ये O रहेगा, ये सेंटर जो है वो O है, यहाँ थोड़ा सा ऐसा। ओके, तो मैं इसको नेमिंग करती हूँ, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये 8। तो ध्यान से देखेंगे कि AP और AS दो टेंजेंट्स हैं, तो AP जो है AP ने सेंटर पे एंगल 2 बनाई और AS ने जो एंगल पे 1 एंगल बनाई, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि इफ़ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल सबटेन इक्वल एंगल टू द सेंटर। तो यहाँ पे उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एक और बात होगी एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा,
इधर से देखेंगे ये BP और BQ वाली टेंजेंट जो है वो 3 और 4 इक्वल बना रहा है। वैसे 5 और 6 ये CQ और CR जो टेंजेंट है 5 6, DR और DS जो है वो 8 और 7। तो ये सबको हम एक बारी बारी लिखते जाएंगे 1 2 3 4 एंड ये 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये हम लिख लेंगे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एंगल्स हम प्रॉपर्टी, ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मालूम है सारे एंगल का सम जो वो 360 होगा। एंगल अराउंड अ पॉइंट या कंप्लीट एंगल बोल सकते हैं कि अगर हम पूरे सारे एंगल को प्लस करें तो ये जो होगा 360 के इक्वल होगा। तो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 के इक्वल। और यहाँ लिख देंगे रीजन में कंप्लीट एंगल। यहाँ लिखना है आपको कंप्लीट एंगल या ये लिखना है एंगल अराउंड अ पॉइंट। ये मैंने वर्बली बताई है, आपको यहाँ नोट करना होगा। एंगल अराउंड अ पॉइंट लिखना है या तो लिखना है कंप्लीट एंगल, क्योंकि 360 कंप्लीट एंगल होता है। अब हम करेंगे क्या कि हमें 2 और 3 और 7 और 6 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि तभी 2 और 3 जो होगा ये वाली एंगल देगा और 7 और 6 ये वाली एंगल देगा, और इन्हीं दोनों का सम हमें 180 पहले पता करना है। तो हमें क्या करना होगा, 2 को रिपीट करना होगा, क्योंकि 1 जो है 2 के इक्वल है, तो मैं 1 की जगह 2 डाल देती हूँ। फिर जो है यहाँ मैं 3 को रिपीट करूँगी, तो 3 प्लस 4 को भी 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 और 4 आपस में इक्वल है। वैसे ही उधर से 7 और 6 को रिपीट करना है हमें, तो 5 को मैं 6 लिख दूँगी, क्योंकि 5 और 6 आपस में इक्वल है, और प्लस 6। वैसे ही हम वहाँ ध्यान से देखेंगे तो 7 को रिपीट करना है, तो 7 प्लस एंगल 8, सॉरी 7 को हमें 8 लिखना है, दोनों को 7 लिखना है, क्योंकि 7 ही जो है एंगल 6 और 7 DOC देने वाले हैं अपने को, DOC इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस ये अभी चाहे तो हम ना लगाएं, ये बस ये, ठीक है, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, और ये रहा अपने पास, और ये 2 360/2 मैं यहाँ लिखती हूँ। ये जो 2 था इसको मैं डिवीज़न में ले आ रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे एंगल 1 और 2 क्या देंगे, 1 और 2 दे देंगे अपने को एंगल AOB, और से ये 2 और 3 AOB। वैसे 7 और 6 क्या देंगे, DOC, एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास तो पहली एंगल तो आ गई। ठीक है, हैज़ प्रूव्ड। अब सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल DOA प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों उस तरफ से भी हम सेम ऐसे ही तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। तो ये हमने लिखी है, इसको ज़्यादा हम अच्छे से कर सकते थे, क्वेश्चन में गिवन और ये सब चीज़ें लिखनी जाती है। मैंने कंसेप्ट क्लियर की है, समझाई है, तो इसको कंसेप्ट को फॉलो करना है। और ये मैंने इसका रीज़न, ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसका रीज़न मैंने यहाँ लिख दी है। तो ये सारा क्वेश्चन कवर हो रहा है अपना। तो ठीक है, आप इसको कंप्लीट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो आपको मैं देती जाऊँ, मिलती जा, अपने आप आपको दिखते जाएंगे। तो ओके, बाय, गुड लक।